हाय हाय किस्मत खोटी, हाय हाय किस्मत खोटी, तेरे हाथ की सब्जी रोटी मेरी जान पे ही बन आए। जिसे कुत्ता तक ना सूंघे तू वो जबरन मुझे खिलाए। हाय हाय किस्मत खोटी, तेरे हाय हाय किस्मत खोटी, मेरी बीबी इतनी मोटी, अब आपको क्या बतलाए। वो पंचर वाला कहे कार में ट्रक टायर डलवाए। वाह, 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 हाय वाह। हाय किस्मत खोटी, मेरी बीबी इतनी मोटी। क्या कहने भाई, वाह वाह और वाह वाह वाह, चार वाह। लाइनें देखे। जी। बीबी आई है, बीबी आई है, है। बीबी आई है, मैके से बीबी आई है। राखी होने के बाद फिर से करने बर्बाद, साले की जी आई वाह है। वाह 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 वाह। बीबी आई है, बीबी आई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं जो आपको सुनाऊंगा वो देश में वही चल रहा है सब कुछ, इसलिए आप सुने छोटी छोटी रचनाओं से, फिर आपको पूरी पैरोडी सुना दूंगा। तुम वोट हो हमारे, है। बस चुनाव तक हो प्यारे, फिर ना मिला करो, कष्ट मत दिया करो। वाह वाह वाह। जिनके पाले में 100 विधायक हैं, पूछो तो क्या भरोसे के लायक हैं। वाह वाह वाह। जो कल फूटे तो मत कहना कि सब दुखदायक हैं। जिनके पाले में 100 विधायक हैं, पूछो तो क्या भरोसे के लायक। क्या कहने, दद्दू जिंदाबाद। और एक दो देखे। नेता के नैनों में कुर्सी का ख्वाब अनूठा रहता है। जब तलक बैठ जाए न उस पे पसर, वो रूठा रूठा रहता है। नेता के नैनों में कुर्सी। बहुत अच्छा है। और एक छोटी अंतिम रचना। जी स्वागत। तेरी मांग मोतियों से भर दूंगा, तेरी मांग मोतियों से भर दूंगा, तेरे बालों में सितारे जड़ दूंगा, तेरी झोली खुशियों से भर दूंगा, तुझे पूरी सोने से मैं मढ़ दूंगा। वक्त तो आने दे, मंत्री बन जाने दे, वक्त तो आने दे, मंत्री बन जाने दे। गोरी टेलीफोन बंगला कार होगी, गोरी टेलीफोन बंगला कार होगी, चमचों की भरमार, अफसर सेठ साहूकार, तेरी सब कर जय जयकार। वक्त तो आने दे, मंत्री बन जाने दे, तेरे मायके के छोकरा छोकरी लगवा दूंगा मैं सबकी नौकरी।
तेरे सासरे के जेठ और देवर बनवा दूंगा उन्हें मैं डायरेक्टर, वक्त तो आने दे, मंत्री बन जाने दे, वाह वाह दद्दू, क्या कह रहे वक्त हैं? तो आने वाह, वाह, दे, वाह वाह मंत्री बन जाने दे। वाह वाह। वैसे मेरा जन्म ही एक दुर्घटना किसी के लिए होनी हो, मेरी पत्नी के लिए तो है। और पहली दुर्घटना तब घटित हुई जब मेरे पिता मेरा विवाह प्रस्ताव लेके मेरी सासू माँ के पास गए। मेरी सासू माँ के पास गए, मेरा फोटो दिखाया। फोटो देखते ही मेरी सासू माँ उछल पड़ी, कह रहे वाह मेरी छोरी गोरी गट ने तुम्हारा छोरा काला काट। मैं बूढ़ी हूँ, कोई अंधी थोड़ी हूँ कि मेरी गाय जैसी छोरी किसी भी काले सांड से भी आती हूँ। मेरे पिताजी बहुत चतुर, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि वो मेरे पिताजी। कहने लगे बहन जी माफ कर दो, गलती आपकी नहीं गलती मेरी है। मैं फोटो की जगह नेगेटिव उठा लाई, ऐसे मेरा विवाह हुआ। और मैं फिर भी अपनी पत्नी को ऐसी प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पत्नी ने मुझे पाने के लिए 20 मंगलवार, 22 बुधवार, 24 गुरुवार, 28 शनिवार, 30 रविवार और 32 सोमवार, 16 सोमवार 2 बार करना पड़े बेचारी को। आखिरी 16वें सोमवार के दिन वो भगवान भोलेनाथ के सामने खड़े हुए कि हे भगवान मुझे सुंदर सुयोग के वर दे। भगवान बोले पीके भंग के गोले, ऊपर से ही बोले तथास्तु। मैं जैसे ही घोड़ी चढ़ के उसके घर पे गया तो मुझे ऊपर से ही देख के चिल्लाई कि हे भगवान तेरा कैसा न्याय, मुझे कुछ समझ में नहीं आए। तो भगवान बोले, फिर ऊपर से बोले कि जैसा बीज डालोगे वैसे ही पुष्प खिलता है, और रख ले बेटा 1.25 रुपए के प्रसाद में ऐसे ही मिलता है। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ घटनाएं नहीं दुर्घटनाएं घटित होती हैं। अभी मैं मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरा, भाई साहब सही बता रहा हूँ, तो जूते की पालिश वाला क्या कहने लगा भाई साहब पालिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा कि जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। ये दादा मेरे साथ थे, कहने लगे क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जनरल स्टोर से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए। पत्नी ने कहा इसकी नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया भाभी जी कौन से कलर की दिखाऊं। अच्छा, कलर का नाम सुन के वो थोड़ी भावुक हो गई कि जब पति चुनने में ही कलर नहीं देखा तो नेल पॉलिश देखने में खरीदने में क्या कलर देखूं। दुकानदार चालाक था, उसने कहा नहीं बहन जी परमात्मा ने अवसर दिया है, इसका लाभ लो। पत्नी ने कहा कि एक काम करो स्किन कलर के दिखा दो। अच्छा, दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसके स्किन के कलर की दिखाऊं, आपकी के भाई साहब के स्किन के कलर की। ये दादा बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। मुझे तो याद है कलकत्ता एक प्रोग्राम में लेके गए, मैं भाई साहब और साबिया असर। दुर्घटना वहाँ भी घटित हुई। इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका दादा को, 4-6 लोगों ने झेल लिया। उसके बाद फेंका साबिया असर को, तो झेलने वालों में होड़ मच गई। उसके बाद मुझे फेंका, हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए अरे ये जले हुए को तो मत फेंको रे। देखो जब बात समझ में आ रही है ताली वाली बजाते रहो। नहीं ये बात इसलिए कहना पड़ती क्योंकि मैं तो ताली से चलने वाला खिलौना हूं। मैंने तो मेरी पत्नी को पहली रात में कह दिया था, मैंने कहा देख सुखी वैवाहिक जीवन का लाभ चाहती तो शर्माए मत, ताली बजा। वो बेचारी अभी तक ताली बजा रही। इसके बाद ये मुंबई, मैं बेटमा में रहता हूँ, पहले बता दिया आपको। नदी तालाब में नहाने वाला व्यक्ति पहली बार गांव के तालाब में जाकर कूदा तो सारे जीव जंतु बाहर हो गए कि अंदर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ये मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए, जिस होटल में ठहराया वहाँ स्विमिंग पूल। अच्छा, स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या दौड़ा दौड़ा गया और कूद गया, तो वो जितने भी लोग नहा रहे थे वो बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ा दौड़ा कि क्या हुआ क्या आदमी कलर छोड़ रहा है। मुझे उस स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया कि भाई साहब मैं उदास होकर बैठ गया थी। उन्होंने समझाया कि तू क्यों उदास होता, चल तुझे मैं संवाद दिला कर लाता हूँ। ये लेके गए मुझे जुहू बीच पर। मैं भी अर्धनग्न अवस्था में मलिका शेरावत स्टाइल में टावल वगैरह लपेट कर लेट गया। चूंकि निरंतर यात्राओं में था, थका हुआ था, क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में आसपास के जो भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए। एक से इन्होंने फिर पूछा कि क्या हुआ, तो क्या हमारा देवता मर गया है। भाई साहब जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं। मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूँ जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता हूँ, क्योंकि अंधेरे में वही दिखाई देते हैं। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे भूरे हुए तो आसपास के लोगों को शंका पैदा हुई, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई। ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा
मुझे जेड प्लस सुरक्षा दिलाने के लिए। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती। और महिलाओं के बारे में क्या बात करें, मैंने तो मेरी पत्नी से सीधा सा प्रश्न कर लिया, भाई साहब मैंने क्या बता, भगवान नहीं करे मैं मर गया तो किसके साथ रहेगी। पहले तो वो दहाड़े मार मार के रोने लगी, फिर मैंने उसे समझाया कि देख आज नहीं तो कल ये होना है, तू कल्पना करके भगवान नहीं करे मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी। उसने कहा कि मेरा मन तो मेरी छोटी बहन के साथ रहने का है। बात आई गई होगी। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे प्रश्न किया क्यों भगवान नहीं करे कभी मैं पहले मर गई तो आप किसके साथ रहोगे। मैंने कहा मेरा मन भी तेरी छोटी बहन के साथ ही रहने का है। अब ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनका मन मेरे मन से मिलता है। तो महिलाओं के बारे में क्या बात करें। अच्छा मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं तो दादा सही बता रहा हूँ, मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूँ उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं खुश हो जाती है। वाह, यहाँ भी सब खुशी है, महिलाएं खुश हो जाती है, उनका अपने पति के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। महिलाएं खुश हो जाती है और देख के सोचने लगती है कि अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। अच्छा मेरे साथ तो समस्या है, मैं अगर किसी महिला की तरफ देखूं तो क्या देखो काला कट कैसे घुर घुर के देख रहा है, वो नहीं देखूं तो क्या देखो काला कट देख ही नहीं रहा है। अब मैं आया जब से इसी समस्या में उलझा पड़ा हूँ कि मैडम मेरे को हंस के देख रही कि देख के हंस रही हैं। सही बता रहा हूँ भाई साहब, कभी कभी सोचता हूँ कि आत्महत्या कर लूँ, पर फिर ये सोच के रुक जाता हूँ मेरे जैसे हसीन खूबसूरत लोग बचे ही कितने हैं।